honorable members have raised points regarding the privatization of post, regarding PSU, regarding interception, regarding the liability. दो बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। किसी भी शिपमेंट को, कंसाइनमेंट को, पोस्ट को, चिट्ठी को खोलकर उसे सीज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। 1898 का ये ब्रिटिश राज का कानून को Beginning with the point about interception. दोस्तों, भारतीय डाक विभाग का स्थापना हुआ आज से 296 साल पहले, जब भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश हुआ करता था। और आज भारतीय डाक विभाग दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। यह विशाल पोस्टल नेटवर्क 1727 में स्थापित किया गया था, जब कोलकाता में इसका पहला पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर स्थापित किया गया। इसके बाद सब्सिक्वेंटली कोलकाता जीपीओ 1774, चेन्नई जीपीओ 1783 और मुंबई जीपीओ 1793 स्थापित किया गया। तत्कालीन डाकघरों में एकरूपता लाने के लिए बनाया गया भारतीय डाकघर अधिनियम 1837। इस अधिनियम के बाद अधिक व्यापक भारतीय डाकघर अधिनियम 1854 बनाया गया। इस अधिनियम ने समूची डाक प्रणालियों में सुधार किया। इसके प्रावधानों से भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों में डाक ढुलाई का एक अधिकार भारतीय डाकघरों को दिया गया। भारत में वर्तमान डाक प्रणाली भारतीय डाकघर अधिनियम 1854 के साथ अस्तित्व में आए। उसी वर्ष रेल डाक सेवा की शुरुआत की गई तथा भारत से ग्रेट ब्रिटेन और चीन तक एक समुद्री डाक सेवा प्रारंभ की गई। इसके पश्चात भारतीय डाकघर अधिनियम यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 पारित किया गया, जिसके द्वारा देश भर में डाक सेवाएं नियंत्रित हुए। इसी एक्ट को यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को अमेंड करने के लिए यानी कि इसमें सुधार लाने के लिए लाया गया पोस्ट ऑफिस बिल 2023। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस बिल 2023, जो कि 4 दिसंबर 2023 को ऑलरेडी एक एक्ट बन चुका है, उसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं एक्चुअल में इस एक्ट में यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में क्या है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं खैरुल्लाह और आप देख रहे हैं जीडीएस ई पोस्ट। पॉइंट नंबर 1, एक्सपेंडेड सर्विसेज। इस बिल के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस को और भी विस्तार से सर्विसेज प्रोवाइड करने का अनुमति है। ये एक कदम है देश की डिजिटल और नागरिक सेंट्रिक सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को पता है पोस्ट ऑफिस में जो आधार या फिर पासपोर्ट सेवाएं मिलते हैं, ये आधार और पासपोर्ट सेवाएं का प्रावधान पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में नहीं था। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में इसका प्रावधान किया गया है और आपसे जो है इस तरह का सर्विसेज आपको मिलते रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज इन पोस्टेज स्टैम्प। पोस्ट ऑफिस को पोस्टेज स्टैम्प का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज का अधिकार दिया गया है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशन भी जुड़े हैं। पॉइंट नंबर 3, इंटरनेशनल अरेंजमेंट। बिल में विदेशी देशों के साथ होने वाले पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के लिए अरेंजमेंट्स करने का प्रावधान रखा गया है। ये एक तरह से ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, एड्रेसिंग स्टैंडर्ड्स एंड पोस्ट कोड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है स्टैंडर्ड सेट करने का एड्रेस के लिए और पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए। ये शॉर्टिंग और डिलीवरी प्रोसेस को सुधारने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 5, इंटरसेप्टिंग आइटम्स इन नेशनल इंटरेस्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिल का। इस बिल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी आइटम को नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंटरसेप्ट, ओपन या डिटेन करने का अधिकार है। ये सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी कुछ कंसर्न उठा सकता है। तो आज से पोस्ट ऑफिस में कुछ भी बुक करने से पहले ध्यान रहे कुछ भी ऐसा वैसा ना भेजे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वालों को भी इसको ओपन इंटरसेप्ट करने का अधिकार है। और जो लोग पोस्ट ऑफिस में इस तरह का प्रिविलेज उठाएंगे उसको भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी आर्टिकल को इंटरसेप्ट या ओपन करने के दौरान अगर कुछ भी भूल चूक हुआ तो आपको पनिश करने के लिए भी कॉन्डक्ट रूल है। तो इस रूल का, इस प्रिविलेज का गलत उपयोग बिल्कुल ना करें। तो चलिए देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स का इस केस में क्या कहना है। कोई विलफुली कुछ मिसचिफ करता है और काम करता है तो उस पर हमें कंडक्ट रूल के हिसाब से पनिश करने का प्रावधान भी है। पॉइंट नंबर 6,
एग्जाम्पशंस और लायबिलिटी। इस बिल से पोस्ट ऑफिस और उनका अधिकारी को किसी भी सर्विसेज के दौरान हुए नुकसान या देरी के लिए कुछ भी स्पेसिफिक लायबिलिटी से मुक्त किया गया है, लेकिन कुछ कंडीशन अप्लाई होंगे जो कुछ देर पहले हमने आपको बताया। The clause regarding no liability, that is a clause which is given because post office people they are basically public servants, that's why that clause has been given. पॉइंट नंबर 7, डेलीगेटेड पावर्स टू डायरेक्टर जनरल। इस प्रोविजन के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टर जनरल को कुछ पावर्स डेलीगेटेड करने का अधिकार है, जिसमें रूल मेकिंग पावर भी शामिल है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, वो प्रोसीड्यूरल जो डिले होते थे वो डिले नहीं होंगे। दोस्तों, इस केस में आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये जो डेलीगेटेड पावर है ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में भी इसका प्रोविजन था, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमति का जरूरी होता था। लेकिन आपसे यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 इम्प्लीमेंट होने के बाद इसके लिए तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी रूल मेकिंग के लिए डायरेक्टर जनरल को सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अनुमति नहीं चाहिए होंगे। तो हमने देखा कि इस बिल में कुछ अच्छे पॉइंट्स है, लेकिन कुछ कंसर्न भी है, इसको ध्यान दिया जा सकता है। आप अपना व्यू पॉइंट्स कमेंट में बताइए कि आपको ये बिल कौन से एस्पेक्ट से क्या लगता है। तो ये था कुछ खास फीचर जो कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में शामिल है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस और प्रोविजंस है जो कि पोस्ट ऑफिस को मॉडर्नाइज और उसका सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए काम आएंगे। लेकिन क्या इस बिल में पोस्ट ऑफिस को प्राइवेटाइज करने का कोई प्रावधान है? इस बिल के तहत मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिल है, ये बिल पोस्ट ऑफिस को मॉडर्नाइज करने का और उसका सर्विसेज को एक्सपेंड करने के ऊपर फोकस करता है। पोस्ट ऑफिस का मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी पे और डाकघर से बैंकिंग सर्विसेज से शिफ्ट करने का है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी का क्या कहना है। और मैं एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन के फ्लोर पे कह रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिसेस को प्राइवेटाइज करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है और कोई सरकार की मंशा नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 जो कि अभी पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 बन गया है, ये हमारा पोस्टल सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं या नहीं? आपका इंसाइटफुल कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, और अगर चाहे तो हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।